नमस्ते। मैं हूं सपना खंडेलवाल और स्वागत कर रही हूं एक नए सेशन वाल्मीकि रामायण फॉर चिल्ड्रन एंड द चाइल्ड इन ईच अडल्ट। और हम वाल्मीकि रामायण का सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं थ्रू ब्यूटीफुल पिक्टोरियल स्लाइड शोज। और उससे पहले हम क्या करते हैं, मंत्र करते हैं। तो मंत्रों की ये जो जर्नी है ये आज अनय मेरे साथ दोहराएगा और बाकी आप सब लोग म्यूट करके हाथ जोड़ के और मंत्र को दोहराएंगे। स्मरण शक्ति से हमें मंत्र पक्के होते चले जाते हैं और मंत्रों के मीनिंग हम साइड बाय साइड बताते चले जाते हैं। और एक स्पेशल क्लास लेंगे मंत्रों की जहां हम सारे मीनिंग्स खोल के बताएंगे। सो वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड वंस यू नो द चैंटिंग, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, बिकॉज सारे वाइब्रेशंस क्लीन हो जाते हैं अंदर के और बाहर के हर जगह के, है ना। तो मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रही हूँ और हम पहुंचते हैं वाल्मीकि रामायण के ऊपर। एक सेकंड। ओके, एक बार मुझे इंडिकेशन दीजिए कि आपको दिख रहा है। आने दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस मैम। ओके, अब आने मंत्र दोहराएगा, बाकी सब बच्चों को चुप रहना है इंक्लूडिंग भरत समर्थ। ओके ओके, सो ओम ओम सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु धीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। वेरी नाइसली डन। ये मंत्र कहता है कि जो पढ़ने वाला पढ़ाने वाला, चाहे यहाँ चाहे अपने आपकी क्लास में, चाहे स्कूल में, चाहे घर पे, जो भी आपका गुरु होता है वो बताने वाला और करने वाला दोनों एक साथ इस विद्या को ग्रहण करें, दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करें, दोनों प्यार से अपना मन मिला के चले, दोनों का पढ़ा हुआ बहुत लाभदायक हो, शुभ हो, और दोनों परस्पर, दोनों आपस में कभी भी कोई इल फीलिंग ना लाए मन में। और बच्चे, हाँ, बच्चों को रिस्पेक्ट करना है बड़ों को, है ना। अब दूसरा मंत्र है, जब भी कोई दीपक जलाओ, घर में दिवाली में जलाओ, हर रोज का जो दिया मम्मा जलाती है, दादी जलाती है, हर रोज जब भी दिया जलाते हो, जब आप देखते हो मंदिर में, तो दिया को देख के ये जो मंत्र हम बोलते हैं, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो मे हरतु पापम, दीपो मे हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो ये मंत्र कह रहा है, जैसे जैसे कोई डार्क रूम होता है तो आप लोग बिजली खोलते हो ना, स्विच ऑन करते हो, लाइट आ जाती है, वैसे ही जहां पे भी अंधेरा होता है, अगर हम एक दिया जला देते हैं, रोशनी हो जाती है। और जो हमारे मन के अंधेरे में भी दीपक होता है, मन के अंधेरे में हम नॉलेज का लैंप जला के रोशनी क्रिएट करते हैं। और एक दिए से कितने सारे दिए जल सकते हैं ना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दिए। इसीलिए हमारे कल्चर में हम दियों की पूजा करते हैं। और कैंडल बुझाना नहीं चाहिए बर्थडे में। अगर मम्मा कहती भी है ब्लो ब्लो करोगे तो सारे बैक्टीरिया वायरसेस सब केक पे चले जाएंगे। कोरोना में हमें समझ में आ गया ना, ब्लो नहीं करना चाहिए। सारे बैक्टीरिया वायरसेस को थोड़ी हम दूसरों का खाएंगे। तो कभी केक के ऊपर ब्लो मत करो। कैंडल को जब अगर जलाते हैं तो कैंडल को उठा के साइड में रख दो और प्रे करो, और यही बोलना, दीप ज्योति परम ब्रह्मा, है ना। आपको तो आ गया। इसके बाद वाला मंत्र है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये हमारा कल्चर है ना, हम गुरु को प्रणाम करते हैं। और गुरु कौन होते हैं? हमारे मम्मी पापा, दादी दादू, नानी नानू, सारे बड़े, जितने भी बड़े हमारे घर में, हमारे टीचर्स तो हैं ही गुरु, और हमारे भगवान हमारे गुरु होते हैं ना। तो हमारा कल्चर हमेशा बड़ों को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, और हमारी संस्कृति कहती है कि गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु से ही हमें शिक्षा मिलती है, जीवन मिलता है, और हम हर एस्पेक्ट में बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। चौथा मंत्र है विष्णु भगवान के लिए है। विष्णु भगवान का ही रूप है श्री राम, उन्हीं का रूप है श्री कृष्ण। अब विष्णु भगवान अलग अलग फॉर्म्स लेके आते हैं, और अलग अलग फॉर्म्स जब लेके आते हैं तो अधर्म को खत्म करने के लिए आते हैं। यहाँ पे भी हम रामायण में देखेंगे कि श्री राम जब रूप लेके आए हैं तो वो रावण का वध करेंगे। रावण जो सबसे बड़ा राक्षस, और राक्षस कौन होता है? जो हमारे यज्ञ पूजा पाठ, हमारी विधियों को नष्ट करता है, हमें अपने तरीके से जीने नहीं देता, और हमें वो चाहता है कि हम उनके जैसे बन जाए। पर हमें तो अपना कल्चर को फॉलो करना चाहिए ना। तो ये बार हम विष्णु भगवान की प्रे करते हैं, और इस मंत्र में बताया गया है कि विष्णु भगवान का स्वरूप कैसा है, हम कैसे उन्हें विजुअलाइज करें। और जब हम उनके रूप पे विजुअलाइज करते हैं, हम उनके गुणों पे विजुअलाइज करते हैं, तो हम उनकी जैसे बनने की का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। ये मंत्र है शुक्लाम वरधरम विष्णु शुक्लां वरधरं विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनम ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। सारे विघ्नों की शांति करते हैं। कौन? विघ्न मतलब डिफिकल्टीज, मतलब प्रॉब्लम्स। विघ्न की कौन शांति करते हैं? वो जो हमेशा प्रसन्नता देते हैं, जो हमेशा खुशी देते हैं। कौन देते हैं? ऐसे विष्णु जिन्होंने व्हाइट कलर के, श्वेत कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, और जिनकी 4 भुजाएं हैं, चंद्र के समान उनके वस्त्र हैं। ये इस मंत्र का मीनिंग है। ठीक है। नेक्स्ट मंत्र है पृथ्वी के लिए, जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जब भी सुबह उठो, आप में से कितने करते हो? नहीं करते, बट मेक इट अ हैबिट, पृथ्वी माता को प्रणाम करना। सुबह जब से पहले आंख खुले, ये नहीं मम्मा नो आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल टुडे, मम्मा आई वांट टू रेस्ट इन बेड, ऐसे नहीं बोलना। सबसे पहले मुस्कुरा के भगवान को प्रणाम करना। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे एक नया दिन दिया देखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मैं उठ गया, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू भगवान जी। तो ये मंत्र हम पृथ्वी के लिए बोलते हैं। पृथ्वी नहीं होती तो हम कहीं स्पेस में होते, मार्स और जुपिटर और यूरेनस के ऊपर, या क्या पता स्पेस में फ्लोट कर रहे होते, जब अगर हमारी अर्थ ही नहीं होती, है ना। तो ये मंत्र में हम अर्थ को देवी माता, अर्थ को क्यों माता मानते हैं? उन्हीं की वजह से हमें क्रॉप मिलती है, हमें फ्रूट मिलता है। सारे ट्रीज भी अर्थ में ही होते हैं, हमारे बिल्डिंग, मकान, हमारे स्कूल, सब कुछ अर्थ में ही बने हुए हैं ना। हमें एटमॉस्फेयर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, सब कुछ अर्थ की वजह से, है ना। तो पृथ्वी को हम प्रे करते हैं, बोलते हैं पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी, त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं कुरु चासनम्। वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट, वेरी नाइसली डन है। सो पृथ्वी माता को हम कह रहे हैं, आप हमें धारण करती हो, आपने हमें फाउंडेशन दिया है, बेस दिया है, और हम आपकी पूजा करते हैं। इसलिए हमें कभी धरती माता को गंदा नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए। 6th श्लोक है, जब भी घंटा बजाओ, कोई भी घंटी मंदिर में बज रही है, मम्मा दादी बजाती हैं, पापा, या हम कभी भी मंदिर में जाते हैं ना, तो वो घंटा जो हम बजाते हैं उसकी वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। साइंस कहती है कि साउंड वाइब्रेशंस होती है, और उन साउंड वाइब्रेशन से एटमॉस्फेयर क्लीन होता है, सारे पोल्यूटेंट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, है ना। तो ये मंत्र कहता है आगमार्थम तु देवानाम, आगमार्थं तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसाम,
गमनार्थं तु राक्षसाम् कुर्वे घण्टारवं तत्र कुर्वे घण्टारवं तत्र देवतावान् लाञ्छनम्। देवतावान् लाञ्छनम्। ब्रिलियंट आना, you're reciting really well. तो ये मंत्र वही है कि घंटे की ध्वनि से सारी इविल फोर्सेस चली जाए और घंटे की ही ध्वनि से मैं देवताओं को हम बुलाते हैं कि आप आओ, हमें ब्लेस करो, हमारी लाइफ अच्छी हो। अब ये मंत्र हमें, अगर आप देखोगे ना, सारे मंत्र हमारी संस्कृति के, हमारे कल्चर के, नेचर के ऊपर है, क्योंकि हम पानी के बिना नहीं जी सकते, हम अर्थ के बिना नहीं जी सकते हैं, हम वायु के बिना नहीं जी सकते, हम सूर्य के बिना नहीं जी सकते, बिकॉज इफ देयर इज नो सन, इमेजिन अ लैंड वेयर देयर इज नो सन, देयर विल बी नो लाइफ। तो हम लोग, हमारे ऋषि मुनि, इन्होंने हमें सिखाया कि नेचर को प्रे करो, नेचर से ही की वजह से आप जीते हो। और अगर आप नेचर को प्रे करोगे तो उनको आप गंदा नहीं करोगे, पोल्यूट नहीं करोगे, उनकी रक्षा करोगे, उन्हें संभालोगे, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है उन्हें भी सब कुछ मिले ना। अगर हमारी जनरेशन सारी रिवर्स को गंदी कर दे तो जब आप बड़े होगे आप कहोगे कैसे ये लोग है ना, इन हमारी नानी नानू दादी दादू सब खराब करके चले गए। हमारे पापा मम्मी ने हमारे लिए अर्थ भी अच्छा नहीं छोड़ा, हमारे लिए रिवर्स भी अच्छी नहीं छोड़ी। तो अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे वही कहेंगे, और अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे आपके बाद आने वाली जनरेशन भी वही कहेंगी। तो इस मंत्र में, और हम इनको भगवान इसलिए मानते हैं कि हम इनकी पूजा करके इनको दूषित ना करें और इनका बहुत अच्छे से उपयोग करें, वेस्ट भी ना करें। तो ये मंत्र कह रहा है, गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलेस्मिन् कुरु सन्निधिं कुरु। सन्निधिं कुरु। ब्रिलियंट, वेरी नाइस। अब देखो संस्कृत के मंत्रों का की ब्यूटी, अगर आपको कहें कि 7 रिवर्स के नाम याद करो तो यू विल हैव टू रिमेंबर। अब संस्कृत में मंत्र को कंपोज करके और एक मीटर में चैंटिंग में कर दिया तो आपको याद रहेगा, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, 7 रिवर्स हमारे ही देश की, और उनको डिविनाइज करके उनको हम पूजते हैं इस मंत्र के द्वारा। और हम कहते हैं कि जितनी आप निर्मल हो, कोई भी गंदगी रिवर में नहीं रहती, क्योंकि रिवर कॉन्स्टेंटली फ्लो करती है। वैसे ही हे गंगा माता, हे यमुना माता, हमारे मन की भी गंदगी हटाते जाओ और हम भी अपने आप को क्लीन करते जाएं अंदर से, है ना। 8th मंत्र है, इट्स अ ब्यूटीफुल मंत्र। ये क्या कहता है, जैसे भगवान, हम मंदिर में जाते हैं, हम प्रणाम करते हैं क्योंकि भगवान वहां रहते हैं, वैसे ही भगवान हमारे मंदिर के घर के मंदिर में रहते हैं ना, हम रोज प्रणाम करते हैं। तो ये मंत्र कहता है, जो भगवान मंदिर में है, जो भगवान आपके घर के मंदिर में है, वही भगवान आपके अंदर है, और वही भगवान आपके दोस्त के अंदर, आपके मम्मी पापा के अंदर, आपके दादी दादू, हर प्राणी के अंदर वही भगवान है। वो एक है, उसके अलग अलग रूप हैं। जैसे आपकी मम्मा एक है, और किसी के लिए वो बहू है, किसी के लिए वो बेटी, आप खुद, आप किसी के लिए भाई हो, है ना, किसी के लिए बेटे हो, किसी के लिए आप ग्रैंडसन हो, किसी के लिए आप दोस्त हो ना। वैसे ही वो एक ही है जो हर एक के हृदय में रहते हैं। इसीलिए हमें अपनी बॉडी को एकदम क्लीन रखना चाहिए, हमें अपनी आपको एकदम क्लीन खाना खाना चाहिए, हमें कभी कोई गंदी बात, कोई गंदा कार्य अपने शरीर से नहीं करना चाहिए, और हमें वही रिस्पेक्ट दूसरे को भी देनी चाहिए, क्योंकि उसके भी हृदय में विष्णु, उसके भी हृदय में भगवान रहते हैं। और ये मंत्र क्या कहता है, देहो देवालय प्रोक्तः, देहो देवालय प्रोक्तः, देहो देवालय प्रोक्तः, देवो देवालय प्रोक्तः, जीवो देव सनातनः, जीवो देव सनातनः, त्यजेदज्ञान निर्माल्यम्, त्यजेदज्ञाननिर्माल्यम्, सोऽहं भावेन पूजयेत्।
सोऽहं भाग्यात् पूजयेत्। सोहम भावेन पूजयेत, सोहम भावेन पूजयेत। वो वही कहता है कि अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखो, साफ रखो। अब नेक्स्ट मंत्र है सरस्वती देवी की। सरस्वती देवी कौन? हर चीज को हमने देवी देवता का स्थान दिया है, तो नॉलेज की देवी है सरस्वती देवी, जिनका हम नमन करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं और फिर हार्ड वर्क करते हैं। सरस्वती देवी तो ब्लेस कर सकती है, पर हार्ड वर्क किसको करना है? आपको करना है, हम सबको करना है। अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें करना है, तो हम देवी को पूजा करके, आप सोचो कि देवी की पूजा कर ली और हो गया, नहीं। देवी की पूजा करो, साथ में पूरी पढ़ाई करो, बड़ों की बात सुनो, अपने घर में अच्छे से रहो, तब ग्रोथ होती है, ठीक है ना। सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, वरदे कामरूपिणी, वरदे कामरूपिणी, वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि, विद्यारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये मंत्र कह रहा है, मैं पढ़ाई का आरंभ करने वाला हूँ, मैं विद्या का आरंभ करने वाला हूँ। हे सरस्वती माता, मुझे ब्लेस करो, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग हो। कई बार होता है ना कि टीचर तो स्कूल में बता देती है, यहाँ पे मैं भी बता दूंगी, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, हमें समझ नहीं आता। तो हम कह रहे हैं सरस्वती देवी को, हे देवी ब्लेस मी, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग खुल जाए। ओके, इसके बाद 2 मंत्र बचे। अब ये मंत्र है हाथों से। अपने हाथों से अच्छा कार्य करें, हमेशा करें। उसके लिए हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति सिखाती है, अपने ही हाथों में भगवान देखना शुरू कर दो। जब अपने ही हाथों में देखोगे ना, तो अगर आप अपने भाइयों को मारोगे या आप अपने कोई गलत काम करोगे, तो आप सोचोगे, रुकोगे, आप नहीं करोगे, आप लड़ाई नहीं करोगे। आप अपने ही हाथों में 3 देवताओं को विजुअलाइज करो। कौन कौन? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते करदरं विष्णुम्। तो ये कह रहा है, इनको कर बोलते हैं कि कर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी, कर के बीच के हाथों में सरस्वती, कर के मूल में, फाउंडेशन में, बेस में ब्रह्मा। और अगर मैं इन तीनों का सुबह सुबह दर्शन कर लेता हूं, तो मैं कभी, और इनको शुक्रिया कहता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, तो मैं गलत काम नहीं करूंगा, अच्छे कर्म करूंगी, है ना। नेक्स्ट मंत्र है, ये मंत्र है, जब भी उठो, नीचे धरती पे पैर रखने से पहले पृथ्वी माता से क्षमा मांगो। पृथ्वी माता सब कुछ देती है, फिर भी हम रोज उनके ऊपर पैर रखते हैं, गंदगी करते हैं, थूकते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं ना। तो पहले क्षमा मांग लो। तो 2 चीजें हमारा कल्चर सिखाता है, एक थैंक यू बोलना, हर चीज के लिए ग्रेटफुल। सूर्य भगवान से कि वो रोशनी देते हैं, हीट एंड लाइट देते हैं। रिवर से वो हमें जल देती हैं। पृथ्वी से, ऐसे अब हम पृथ्वी को बोल रहे हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हम आपके ऊपर पैर रखते हैं अपने। तो ये मंत्र क्या कह रहा है? समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, गर्वा सदं मंडले, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत सनं मंडले, 3 वर्ड्स है, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत स्तनं मंडले, मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णुपति नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे, पाद स्पर्शम, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे, क्षमा करो मुझे, क्षमस्व मे। वेरी गुड, अनय यू डन अ ब्रिलियंट जॉब, अनय, गुड बॉय। एंड जितनी अच्छी अनय ने चैंटिंग करी है, आई वांट all the children and all the elder people in the session
who listening now or who will listen later, हम सबको मंत्र आने चाहिए, हम सबको मंत्र आने चाहिए। पहले हम उसे कंठस्थ कर लें, बाय हाथ कर लें। बुलाया ही नहीं। अभी पहले हम उनको कंठस्थ कर लें और उसके बाद जब हमारे को मीनिंग पता लग जाएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल जॉय विद द मीनिंग ओपन्स अप, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच अनय। एंड नाउ लेट्स गो ऑन टू द वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। अब इस इंटरेस्टिंग सेशन में क्या है? One second, Naira, I want you to keep quiet. Can you please keep quiet? Can you? Okay, you will sit with me and you will keep quiet. Is that clear? Okay, I'm trying to pin myself, but I'm unable to. Give me a second, bachas. अब क्या करोगे? मैं कुछ करना चाह रही हूँ, हो नहीं रहा, इट्स फाइन। ओके, तो हम लोग हुए ना, हम लोग तो देख रहे थे कि राम का विवाह हो गया, 4 शादियां हुई, 4 विवाह हुए और सब लोग जाने लगे। तो परशुराम और राम के बीच में इतनी भयंकर फाइटिंग, और फिर परशुराम को समझ गया ये तो विष्णु ही है, तो परशुराम जी उनसे माफी मांग के और चले गए। और उसके बाद चारों न्यू कपल्स बेटे बहुओं को लेके दशरथ महाराज अयोध्या पहुंचे। वहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ, इतने अच्छे से सारे पूजा पाठ हुए, इतने अच्छे से सारे रिचुअल्स हुए। एक सेकेंड बेटा, हाँ, 1 मिनट। तो उसके बाद हमने देखा कि थोड़े दिन बीतने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, एक दिन भरत के मामा आए और भरत के मामा ने कहा अपने सिस्टर कैकेयी से कि मैं ना बच्चों को नानी हाउस ले जाना चाहता हूँ, जैसे आप लोग नानी हाउस जाते हो। सॉरी, वो नायरा आ गई थी ना, नायरा मुझे करने नहीं दे रही थी, है ना? तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा भरत के नाना, भरत के मामू आए हैं, युधाजित उनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं ना भरत को ले जाना चाहता हूँ। तो जैसे राम और लक्ष्मण एक साथ रहते थे हमेशा टुगेदर, वैसे भरत और शत्रुघ्न एक साथ रहते थे। तो भरत ने कहा शत्रुघ्न आप भी चलो मेरे साथ मेरे नानी हाउस। तो शत्रुघ्न ने कहा ओके। तो वो दोनों चले गए भरत के नानी हाउस, और नानी हाउस में जाके रोज उनके लिए न्यू न्यू चीजें आती थी, रोज उन लोगों को इतना लाड प्यार करते थे मामा नाना। भरत बोलते कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो नानू कहते थे नहीं आज नहीं जा सकते, मामू कहते थे आज नहीं, मामी भी प्यार करती थी, नानी भी इतना प्यार। तो भरत और शत्रुघ्न बहुत समय तक नानी हाउस में रहे। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण अपनी सारी माओं का, 3 मदर्स थी ना, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, तीनों का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत प्यार से सब लोग रह रहे थे। उतने में ही अब क्या हुआ, अब हम करते हैं स्क्रीन शेयर, ओके, और हम देखेंगे अब क्या हुआ। अब हुआ ये, अब श्री राम की शादी हो गई और श्री राम बिगोने लगे। श्री राम मतलब श्री राम बड़े हो गए थे और श्री राम का विवाह हो गया, और सबको पता लगा कि श्री राम को सब लोग, पूरी अयोध्या के लोग, और अयोध्या उस समय बहुत बड़ी होती थी अयोध्या, एंड अयोध्या का रूलर यूज्ड टू रूल द होल ऑफ इंडिया। और इंडिया उस समय कितनी बड़ी थी पता है? इंडिया उतनी बड़ी थी जितना आज अफगानिस्तान, और जितना बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, ये सारा कुछ अखंड भारत में था। भारत इतना बड़ा था, और पूरे भारत का राज्य अयोध्या से होता था, और अयोध्या के राजा थे दशरथ, और दशरथ के युवराज ये सबसे बड़े पुत्र थे श्री राम। और श्री राम को पूरी अयोध्या वासी बहुत पसंद करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि श्री राम में बहुत सारी क्वालिटीज थी। वो सिर्फ बहुत गुड लुकिंग ही नहीं थे, वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थे। ये देखो आपको दिख रहा है, मैं अपना वो खोल लूं 1 मिनट, लेजर, ये आपको दिख रहे हैं उनके डोले, इतने बड़े बड़े बाइसेप्स। तो श्री राम बहुत बड़े योद्धा थे। श्री राम अपनी बॉडी पे बहुत वर्क करते थे, खूब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कर रखी थी। श्री राम वाज एन एक्सट्रीमली बोल्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल।
पूरे भूमंडल में, पूरी नॉट नॉट ओनली जस्ट इंडिया, भारत उस समय का, और पूरी पृथ्वी में श्री राम के गुणों जितना, क्वालिटीज किसी में भी नहीं थी। और ये हमें कौन बताता है? ये हमें वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई चौपाई, लिखे हुए श्लोक, लिखे हुए मंत्रों में ये बताया गया है कि श्री राम की जितनी क्वालिटीज किसी में भी नहीं थी। श्री राम में क्या क्वालिटीज थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी, वो किसी में भी कोई गलती नहीं देखते थे। अगर हम देखते हैं ना, तो हमें अपनी फ्रेंड में कोई गलती दिख जाती है, ये बहुत बोलता है, हमें किसी में दिख जाती है कि ये ना कि मेरी मम्मा ने ये नहीं करा, मेरे दादू ने ये नहीं करा मेरे लिए, मतलब कोई ना कोई हम गलती ढूंढते रहते हैं लोगों के लिए। और अगर हम गलती देखते रहते हैं तो हमारा मन भी खुश नहीं होता। अगर हम उन्हीं में अच्छाई देख लेंगे तो मन खुश होगा, परंतु नहीं, हमें तो गलती दिखती रहती है। पर श्री राम में कभी किसी को गलती नहीं दिखती थी। हमें कैसे गलती दिखती है? अगर हम प्लेट में देखते हैं, हमें प्लेट टूटी हुई दिख जाएगी, हमें दूध में बाल दिख जाएगा, हम ऐसे ऐसे करके, मतलब हमारी कांस्टेंट निगाहें गलती ढूंढने में होती है। अगर हमारी गलती ढूंढने में निगाह होती है ना, तो हम खुश भी नहीं रह पाते। तो श्री राम में सबसे बड़ी क्वालिटी थी, वो किसी के दोष को नहीं देखते थे कि मम्मी ने ये काम ढंग से नहीं करा, पापा ने ढंग से नहीं करा, मेरे दोस्तों ने नहीं करा, मेरे टीचर ने नहीं करा, नहीं, वो हमेशा सबकी अच्छी क्वालिटीज ढूंढते थे। श्री राम की क्या क्वालिटी थी? उनकी बुद्धि, हिज इंटेलिजेंस। बृहस्पति देव है जो बुद्धि के देवता है। श्री राम की बुद्धि, ये देखो आपको ब्रेन दिख रहा है ना यहाँ पे, इतना बड़ा ब्रेन, तो श्री राम का ब्रेन इतना बड़ा ब्रेन था कि श्री राम वाज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन। बृहस्पति देव के समान कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंट बुद्धि। श्री राम की क्या क्वालिटीज थी? श्री राम बहुत बलशाली थे, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विद इंटेलिजेंट बुद्धि। और किसके जितने बलशाली थे? इंद्र के समान। उस समय के राजाओं में, देवताओं में इंद्र वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, और श्री राम इंद्र के समान थे, किसी से कम नहीं थे। श्री राम में और क्या क्वालिटीज थी? श्री राम हमेशा मीठा बोलते थे। श्री राम, ये आपको दिख रहा है हनी है यहाँ पे, हनी। श्री राम हमेशा मीठा बोलते थे, कभी किसी को कड़वी बात नहीं बोलते थे, कभी किसी को गंदी बात नहीं बोलते थे, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते थे कि कोई अपने मुंह से ऐसे बात बोली, उसको नीचा दिखा दिया। और श्री राम कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कभी किसी को ताना नहीं मारते थे, गलत या सही, कभी भी वो हमेशा मीठा मीठा ही बोलते थे। जब वो बोलते थे, सब अयोध्या वासियों को लगता था हम सुनते रहे, श्री राम कितना मीठा बोलते हैं। और श्री राम कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, एवर एवर एवर। कोई भी बात हो, कभी भी बात हो, श्री राम हमेशा धर्म के पथ पे चलते थे और कभी झूठ नहीं बोले। आज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद भी हम श्री राम को याद करते हैं, हम श्री राम को अपना भगवान मानते हैं, हम श्री राम के जैसा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी क्वालिटीज हैं उनमें। ये सारी क्वालिटीज वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिख रहे थे, उन्होंने अध्ययन करा अपने उसमें, तपस्या के अध्ययन में, और उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। श्री राम में क्या था? इतना बल था कि सारे देवता और सारे असुर भी अगर मिल जाएं तो श्री राम को वो हरा नहीं सकते थे। सिंगल हैंडेडली ही कुड फाइट एवरीबॉडी फॉर धर्म स्थापित करने के लिए श्री राम ये कर्म करते थे, है ना। और क्या क्वालिटी थी? उनमें एंगर नहीं था। हमें कितनी जल्दी एंगर आ जाता है ना, अगर हमारे भाई बहन हमसे कुछ बोलते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं, अगर मम्मी पापा किसी काम के लिए मना कर देते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं, अगर टीचर्स हमारी बात नहीं सुनती तो हम क्रोध में आ जाते हैं। श्री राम को किसी भी कारण से कभी क्रोध नहीं आता था, संयम से रहते थे, शांत से रहते थे। और यही सारी क्वालिटीज हैं जो हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। श्री राम दयालु थे। अगर कोई उनके सामने भूखा होता है, कोई उनके सामने कोई किसी को मार रहा होता, कोई, उनके मन में नेचुरल दया भाव था कि वो गलत काम किसी पे होने नहीं देते थे। क्रोध को जीत लिया था, ब्राह्मणों की सेवा करते थे। हम ब्राह्मणों की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों से हमें शिक्षा मिलती है, ब्राह्मण हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। ब्राह्मण वही नहीं होता जो सिर्फ एक पुजारी होता है, ब्राह्मण वो भी है जो आपको किसी भी तरीके की नॉलेज दे रहा है ना। फिर श्री राम सारे धर्मों के रहस्य जानते थे। वो जानते थे अपनी इंद्रियों क्या होती है, आप कितना देखते हो, कितना बोलते हो, कितना सुनते हो। कई लोग इतना बोलते चले जाते हैं बगैर सोचे समझे, कई लोग कुछ भी सुन लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये सुनने से उनके माइंड पे क्या असर होगा। कई लोग
कुछ भी खाते जाते हैं विदाउट थिंकिंग कि खाना गंदा है या खराब। कई लोग कुछ भी चीजों को टच करते रहते हैं। हर चीजों में कंट्रोल्ड बिहेवियर वो होता है आपके सेंसेस पे कंट्रोल करना। श्री राम को कंप्लीट कंट्रोल था अपने ऊपर। श्री राम का जितना अच्छा बिहेवियर था उतना ही अच्छा उनका मन और हृदय था। और हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, कभी ऐसे डांटते नहीं थे, गुस्सा नहीं होते थे, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते थे, लोगों का सबका ध्यान रखते थे। अब इतनी सारी क्वालिटीज, और श्री राम का क्या क्वालिटी थी, वो अपने सारे गुरुओं के प्रति बहुत डिवोशन रखते थे, बहुत भक्ति रखते थे। जैसे गुरु कहते थे वैसी सारी बातें सुनते थे और करते थे। और श्री राम की क्या क्वालिटी थी, श्री राम इतनी सारी क्वालिटीज थी कि वो इन सब क्वालिटीज में अपने पिता के समान थे। इतनी सारी क्वालिटीज, और दशरथ में भी बहुत सारी क्वालिटीज थी, तो श्री राम की क्वालिटीज दशरथ की क्वालिटीज बराबर बराबर थी। अब इतनी सारी क्वालिटीज जिसमें होंगी तो लाइफ कैसी होगी उसकी, है ना। अब हम आगे देखेंगे कि श्री राम में इतनी डिवाइन क्वालिटीज है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं 16 कला संपन्न। तो हमारे शास्त्रों में इनको कलाएं बोलते हैं, 16 कला संपन्न, 16 टाइप ऑफ एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी श्री राम में थी, है ना। अब इसके बाद कौन सी क्वालिटीज थी और उसके बाद श्री राम का जीवन कैसे हुआ वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे श्री राम और दशरथ में क्वालिटीज इस तरह है। अब इतनी सारी क्वालिटीज जब दशरथ देखते थे उनके बेटे में है, तो उनके माइंड में आया मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाल भी सफेद होने लगे हैं, अब मुझे अपने बेटे को युवराज बना देना चाहिए, यानी अब क्राउन प्रिंस बना देना चाहिए। दशरथ तो किंग है ना। और श्री राम को उन्होंने कहा इतनी अच्छी क्वालिटीज है, सारे अयोध्या के लोग इसे पसंद करते हैं, तो क्यों ना मैं इसे युवराज बना दूं कि जब भी मुझे कुछ होगा तो मेरे बाद श्री राम ही किंग बनेंगे। तो उन्होंने बहुत सोचा, सोचते सोचते उनके माइंड में बिल्कुल पक्का हो गया कि मेरा ये बड़ा बेटा है ना, यही क्वालिफाइड है, एक्सट्रीमली क्वालिफाइड टू बिकम द किंग। तो उन्होंने इतने बेचैन हो गए कि उनको लगा मैं किसी भी तरह से अभी, वो इतना सोचा जैसे आप लोग किसी बात को बहुत सोचते हो, अरे मुझे ना वो चॉकलेट चाहिए, फिर दोबारा थॉट आएगा वो चॉकलेट अभी चाहिए, अभी फिर थॉट आएगा चॉकलेट अभी इसी पॉइंट पे चाहिए, फिर फोर्थ बार थॉट आएगा इमीडिएटली मुझे बोलना पड़ेगा मम्मा को इमीडिएटली अभी थॉट मंगा के दो, अभी नहीं मंगा के दोगे मैं नाराज हो जाऊं। ऐसे ही दशरथ के माइंड में जैसे ही थॉट आया कि मुझे श्री राम का अभिषेक करना चाहता हूँ, मैं युवराज बनाना चाहता हूँ, वो कॉन्स्टेंटली यही सोचते गए। ये देखो यहाँ पे कर रहे हैं ना, राज्याभिषेक कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद दशरथ ने क्या करा, अब राजा क्या करता है, अच्छा राजा जो होता है वो सारे अपने मिनिस्टर्स को बुलाता है, सब मंत्रियों को उसने बुलाया, और अपने सारे मंत्रियों को बुला के दशरथ ने कहा हे मंत्रीगण, तो आपको पता है मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, सारे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र पे छोड़ दूं और धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लूं। आजकल के लैंग्वेज में रिटायरमेंट बोलते हैं ना, पहले कहते थे वनवास में चला जाऊं या संन्यास ले लूं। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि मैं आपसे सलाह कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कर लूं। अरे ये तो क्या आश्चर्य, सारे मंत्री एकदम खुश, सारे मंत्रियों ने तुरंत बोल दिया आपको इमीडिएटली करना चाहिए, इमीडिएटली। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर ऐसा है तो आप तैयारियां शुरू करो। तो जब उन्होंने तैयारियां करनी शुरू करी तो दशरथ ने बोला पर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, एक मिनट। हाँ, दशरथ ने कहा आप तो एकदम से मान गए, आप लोगों ने तो इमीडिएटली बोल दिया, तो क्या मैं अच्छा राजा नहीं हूँ जो मेरे होते हुए भी आप किसी और को राजा बनाना चाहते हो। तो दशरथ ना उनकी माइंड की बात एनालाइज करना चाहते थे। तो दशरथ ने ऐसे रखा कि आप तो इतनी जल्दी मान गए कि मुझे राजा बना, कि मैं अपने बेटे को राज्याभिषेक कर दूं, तो क्या मैं अच्छा राजा नहीं हूँ। तो सबने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो इतने अच्छे किंग हो, पर जो आपका बेटा है ना उसमें सारी क्वालिटीज हैं, वो दयालु है, वो सबका ध्यान रखता है, बलवान है, उसकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है, ही इज एन एक्सट्रीमली नाइस गुड पर्सन टू बिकम द किंग। तो दशरथ ने कहा ये बात ठीक है, नहीं तो मैं सोच रहा था मैं ही फिट नहीं हूँ। तो सबने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर दशरथ ने कहा महर्षि वशिष्ठ को, महर्षि वशिष्ठ आप तैयारियां करवाइए और श्री राम का राज्याभिषेक करवाइए। अच्छा, फिर हम स्क्रीन शेयर करते हैं स्लाइड।
तो सब सारी तैयारी करके और सारा सामान इकट्ठा किया गया। बहुत सारी पूजा पाठ के लिए सामान चाहिए होता है, खाना बनना होता है, भोजन, तरह तरह के पकवान बनने होते हैं, मिठाइयाँ बननी होती है, तरह तरह का सामान चाहिए होता है, सब इकट्ठा किया गया। और सारे अयोध्या, क्योंकि अयोध्या तो कैपिटल था, तो जैसे अभी हमारे इंडिया में दिल्ली कैपिटल है, अलग अलग स्टेट्स है ना, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं, वैसे उस समय उनको जनपद कहते थे। तो अयोध्या के सारे जितने भी बड़े बड़े लोग थे और पूरे राज्य के, पूरे कंट्री के जितने भी बड़े बड़े जनपद थे, उनके बड़े बड़े पुरुषों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया और सारे रथों में बैठ बैठ के आने लगे, सारे रथों में बैठ बैठ के आने लगे अयोध्या के गेट के अंदर। सबके लिए महलों में अलग अलग रुकाया गया, पूरी अयोध्या को सजाया गया। और जब ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि दशरथ को तो इतनी जल्दबाजी होती, उनको तो लग रहा था किसी भी तरीके से मैं श्री राम का राज्याभिषेक कर दूं, तो उन्होंने सबको तो बुला लिया, पर कौन रह गया, रह गए भरत के नानू को बुलवाना, भरत के मामू को बुलाना रह गया, और श्री राम के ससुर को यानी सीता मैया के फादर को, ये लोग रह गए बुलाने से। अब ये लोग रह गए, पर दशरथ भूल गए, इतनी सारी तैयारियां हो रही थी, इन दोनों को भूल गए वो, और यहाँ पे तैयारियां होती जा रही थी। और वाल्मीकि जी कहते हैं बाद में कि अगर शायद भरत और शत्रुघ्न आ गए होते और जनक भी आ गए होते, तो शायद राम का राज्याभिषेक हो ही गया होता, है ना। जो नहीं हुआ वो हमें पता लगेगा क्यों नहीं हुआ। तो फिर तो वो कहते हैं कि देवताओं ने बुद्धि हर ली, देवताओं ने दशरथ को भुलवा दिया, क्योंकि देवता कुछ और चाहते थे, दशरथ को भुलवा दिया। अब क्या हुआ, सारे के सारे बड़े बड़े दिग्गज मंत्री लोग पूरे अयोध्या के सब लोग खड़े हो गए दरबार में, और दरबार में उन्होंने इन्होंने फिर पूछा, दशरथ ने क्या आपकी क्या आज्ञा है। तो सबों ने फिर कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम को आप युवराज बना दो, ऐसे ऐसे करके, जैसे आजकल आप लोग बोलते हो ना यस या फिर नो करते हो, सबने यस बोल दिया। तो उसके बाद फिर दशरथ ने कहा कि अभी तो मैं हूं, फिर भी जैसे अभी आपको मैंने सब बता ही दिया था ना, अब सबने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर आपके लड़के में इतनी क्वालिटीज हैं, वो दयालु है, पवित्र है, बुद्धिमान है, सत्य पे चलता है, इंटेलिजेंट है, ये सारी क्वालिटीज। तो फिर दशरथ ने कहा अगर ऐसा है तो हम ना इन्हीं दिनों में राम को राजा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय चैत्र का महीना है, अप्रैल में जैसे बहुत अच्छा वेदर होता है ना, ना बहुत ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है, परफेक्ट वेदर होता है, और सारी जगह न्यू लाइफ होती है। जैसे अभी मानसून में कितना सुंदर हो रहा है ना, पूरी दिल्ली या पूरी हमारी इंडिया में इतनी हरियाली छाई हुई है, सब जगह ग्रीनरी हो रही है। तो उन्होंने कहा इसी महीने में हम ना राज्याभिषेक करेंगे। तो वशिष्ठ ने कहा बिल्कुल, सारे सामान इकट्ठा कराते हैं, और वशिष्ठ देव ने सारे सेवकों को बोला जाओ सब सामान इकट्ठा करो, और 1 लाख ब्राह्मणों को अन्नदान भी हम देंगे, उसकी भी व्यवस्था करो। तो मतलब 1 लाख ब्राह्मण होने चाहिए, उनको देने के लिए इतना सब सामान होना चाहिए, वो भी सब करो। और वामदेव जी जो पुरोहित थे, उन्होंने पूरी अयोध्या को सजवा दिया। और जब अयोध्या सज गई, तब दशरथ ने सुमंत्र से कहा, ये सब रात को हो रहा है, हाँ ये अगले दिन मॉर्निंग में राज्याभिषेक हो रहा है, रात को दशरथ कह रहे हैं सुमंत्र को, जाओ तुम ना राम को बुला लाओ। तो सुमंत्र को समझ में नहीं आ रहा, दशरथ बड़े बेचैन हो रहे हैं, दशरथ को लग रहा है किसी भी तरीके से मैं राम को बुला लूं और राम को बताऊं कि मैं तुम्हें युवराज बनाना चाहता हूँ। अब अयोध्या तो इतनी बड़ी है, यहाँ पे है दशरथ का महल, और बहुत दूर है लक्ष्मण का महल, उसके कुछ दूर है राम का महल, कुछ दूर है शत्रुघ्न का, सब अपने अपने महलों में रहते हैं। जैसे आज आप एक घर में रहते हो, अपने अपने रूम्स में, आपके बेडरूम है ना, मम्मा पापा का एक बेडरूम में, आपका एक बेडरूम है, दादी दादू अगर है, ऐसे इतने बड़े राजा पूरी पृथ्वी के, उतनी बड़ी अयोध्या, तो दशरथ का एक महल है, राम का एक महल है, लक्ष्मण, सबके अलग अलग महल है ऐसे। तो दशरथ इतने बेचैन हुए, उन्होंने अपने मंत्री को बोला, सुमंत्र को, कि जाओ और राम को बुला लाओ। तो सुमंत्र रथ में बैठ के, यू नो व्हाट अ रथ इज ना, चैरियट, रथ में बैठ के, जैसे 4 घोड़े चलाते थे, रथ में बैठ के, और सुमंत्र कहाँ गए, राम के महल में। और फिर क्या हुआ, जब वो राम के महल में गए, और दशरथ ने कहा देखो महल में बैठ के, घोड़े पे बैठ के जा रहे ना, कितने बड़े बड़े महल, कैन यू सी। उस समय
इतने बड़े बड़े महल, इतना सुंदर विवरण है वाल्मीकि रामायण में ऑफ द ब्यूटी ऑफ द महल्स ऑफ दैट टाइम। फिर जैसे ही राम वापस आए तो राम को दशरथ ने अपने ही सिंहासन पे बैठाया रात को, और उन्होंने कहा कि कल बहुत अच्छे नक्षत्र हैं, बहुत अच्छा टाइम होगा, मैं तुम्हें युवराज का पद, मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस का, मैं तुम्हें प्रिंस का पद देना चाहता हूँ। तो राम ने कहा अच्छा। तो साथ में ही महाराज दशरथ ने सारी स्टेट क्राफ्ट, सारी पॉलिटिक्स कि एक एक नेशन को कैसे रखना चाहिए, क्या उनकी ड्यूटीज होंगी, राजनीति पॉलिटिक्स की बेस्ट शिक्षा पूरी रात में दशरथ ने दी। और फिर उधर क्या हुआ, उधर एक सेवक गया, उसने देखा अरे जो कोट, जो दशरथ के महल, दशरथ के जो पैलेस के जो थे ना दरबार के, तो वहां से एक सेवक चला गया कौशल्या माता के पास। कौशल्या माँ, कौशल्या माँ, मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, आपको पता है कल क्या होने वाला है? कल सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में श्री राम का राज्याभिषेक होगा, श्री राम युवराज बन जाएंगे। कौशल्या ने कहा अच्छा। कौशल्या माँ इतनी खुश, इतनी खुश, वो हर जगह सब कुछ मिठाइयां बंटवाने लगी, सब लोगों को गिफ्ट्स देने लगी, और कौशल्या माता की खुशी का ठिकाना नहीं। और उधर क्या हुआ, उधर कौशल्या माता तो गिफ्ट्स दे रही है, इमेजिन करो, हाँ, पूरी अयोध्या सजी हुई है, दशरथ अपने महल में, कौशल्या माता खुशी मना रही है, राम अपने महल में है, राम को दशरथ ने यहाँ बुलाया है, और दशरथ परेशान हो रहे हैं, और कौशल्या माता सबको गिफ्ट जब बांट रही है, दशरथ को पूरी रात नींद नहीं आई। दशरथ को इतने गंदे गंदे थॉट्स, डरावने थॉट्स, उनको लग रहा था कुछ हो जाएगा। दशरथ उठ के बैठ गए, इतने गंदे गंदे थॉट्स, इतने गंदे गंदे सपने उनको आने लगे, इतने गंदे गंदे ड्रीम्स उनको आए, नाइटमेयर आए। कभी उनको ड्रीम में ये दिखे, कभी उनको ड्रीम में ये दिखे। पसीना पसीना होकर दशरथ उठ गए उसी रात को, और उठ गए, उन्होंने सुमंत्र को, मंत्री को फिर भेजा सेकंड टाइम कि जाओ राम को बुला के लाओ। सुमंत्र ने कहा अभी तो मैं राम को बुला के लाया था। उन्होंने कहा नहीं, राम को फिर उठा के लेके आओ। राम फिर आए, तो राम को दशरथ ने बताया मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे हैं राम, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम जानते हो कि कल सुबह हम तुम्हारा राज्याभिषेक कर रहे हैं, कई बार अच्छे काम करते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज पूरी रात का व्रत करो, फास्टिंग करो, पूजा करो, पाठ करो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, सोच और सो नहीं। तो राम ने कहा पिताजी अगर आप ऐसा चाहते हो ऐसे ही करूंगा। तो राम अगले दिन गए और उन्होंने कहा तुम अपने बेड पे मत सोना, तुम कुशा की घास के का बेड बना के उसके ऊपर सोना। राम ने कहा ठीक है। और साथ में दशरथ ने, टू मेक श्योर कि राम वो सब करते हैं, दशरथ ने वशिष्ठ महर्षि को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप जाओ राम के महल में, राम और सीता को बात बताओ और सारी पूजा करवाओ। वशिष्ठ ने कहा ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। तो वशिष्ठ ऋषि ने सीता और राम को बताया, और सीताराम ने व्रत की दीक्षा ली, और पूरी रात सरोवर में अपने महल के खड़े होके सुबह सूर्य देवता का आवाहन किया, पूजा करी, व्रत करा, उपासना करी। और अगले दिन, और वहां पे क्या हो रहा था, पूरी अयोध्या सज रही थी, इतनी सुंदर सुंदर बन रही थी, सब खुशी मना रहे थे, सबको लग रहा था अरे वाह, हमारे राम तो युवराज बनेंगे। उतने में ही क्या देखते हैं, उतने में हम ये देखते हैं कि जैसे सबके महल है अलग अलग ना, वैसे ही कौशल्या का अलग महल है, कैकेयी का अलग महल है, सुमित्रा का अलग महल है। कैकेयी के महल में ऊपर चढ़ के एक लेडी, एक दासी मंथरा नाम की, और देख उसको कुछ काम था छत के ऊपर, छत पे चढ़ी, छत से देखती है इतने सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, अयोध्या सज रही है, मिठाइयां बट रही हैं, गिफ्ट्स बट रहे हैं। तो उसके मन में होता है ऐसा क्या हो गया, रातों ही रात में अयोध्या सजने लगी, ऐसा क्या हो गया, सब खुशियां मना रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। और वो उसका तो माइंड दोष देखने में था, वो हमेशा दोष देखती थी, जो श्री राम कभी किसी के नहीं देखते थे, मंथरा हमेशा सबका दोष देखती थी। तो उसने कहा, वो तुरंत पहुंच, और पता है कौन थी मंथरा? मंथरा माँ कैकेयी के मायके से आई थी, जैसे वो भरत के नानी हाउस से आई थी, शादी में ही आ गई थी, विवाह में आ गई थी, और कैकेयी और मंथरा के बीच में बहुत दोस्ती भी थी। कैन यू सी दिस? बहुत दोस्ती थी। तो मंथरा से कैकेयी, और वो बहुत, मंथरा बहुत इंटेलिजेंट थी, क्लेवर थी, पर नेगेटिव वे में, वो बहुत ब्रेनी थी, पर हमेशा गलत वे में। तो मंथरा ने कैकेयी को से बोला
कि न जाने क्यों कौशल्या सबको बिठा बांट रही है। तो ये 1 सेकेंड, मंथरा ने कहा न जाने क्या बात है, कौशल्या सबको गिफ्ट बांट रही है। तो मंथरा के मन में ना डाउट आते ही गया। मंथरा ने कहा मैं नहीं मानती, जरूर कुछ दाल में काला है। मंथरा भागी भागी गई राम की दीदी के पास। जैसे अब आप लोगों के पास अपनी अपनी दीदी, जब छोटे बच्चे होते हैं सबके घर में दीदी होती है ना, नायरा की अपनी दीदी है, भरत समर्थ के पास सुष्मिता दीदी है, आने के पास है ना, ऐसे छोटे बच्चों के पास दीदी होती है जो उनको हेल्प करती है अपने मम्मी पापा के अलावा। तो ऐसे धाई थी राम की जिन्होंने राम को पाला था, उसके पास पहुंची मंथरा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो तुम्हारी मालकिन है कौशल्या देवी, ये सब में पुरस्कार क्यों बटा रही है। तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता। तो मंथरा ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता इतनी बड़ी बात, हमारे जो श्री राम है कल युवराज बन जाएंगे, उनकी क्राउनिंग सेरेमनी हो रही है युवराज बनाने की। मंथरा को देखो तो दिमाग ठनक गया मंथरा का, और मंथरा मन ही मन भयंकर रूप से गुस्से हो गई, कुड़ गई। उसे नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करे। और रेस्ट ऑफ द स्टोरी हम सुनेंगे नेक्स्ट टाइम। हम जहां पहुंचे हैं वहां पे मंथरा कुड़ गई है। और क्यों कुड़ने का क्या मतलब होता है, एंग्री हो रही है, कह रही इसको ऐसे हो रहा है। तो हम यहाँ पे पहुंचे। अच्छा, आज की कहानी के बारे में जितना मैंने बताया, किसी को कुछ पूछना है, किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है, किसी बच्चे को कुछ बोलना है, किसी बड़े को कुछ बोलना है, अपने अपने वीडियोस खोल सकते हो तो खोलो। अनय रावत खोल लो, ध्रुव खंडेलवाल, लोनिका थापर, लता मैम, भरत समेत, हाँ सारे बच्चे खोल लो अपना वीडियो। हम एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। लोनिका आप भी खोल लो बेटा। मैम कैमरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है। तो आज की स्टोरी के बारे में किसी को कुछ पूछना है, जितना मैंने समझाया समझ आई? कहाँ पहुंचे हम आज? यस, देवांश दोनों हैंड्स दिखा रहा है ना? ध्रुव आपको समझ आ गई ना? वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम स्टोरी को यहीं वाइंड अप करते हैं, हम मंत्र करते हैं, क्लोजिंग मंत्र। हाँ, तो अनय आप हो क्या बेटा, आप मंत्र कराओगे? अनय आप मंत्र कराओगे? हाँ आगे। Okay, so we'll do the mantra now, okay? And I'm going to add you to my ad spotlight. Okay, so we'll end the rest of the children. Dhruv, sit straight, beta. We are winding up the session. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. परफेक्ट। तो क्लोजिंग मंत्र हमारा कहता है कि जैसे ओशन है ना, एक ओशन इतना बड़ा, एक सी है, अगर कुछ पानी निकालोगे और कुछ डालोगे तो क्या ओशन बढ़ जाएगा? नहीं रहेगा ना, ओशन उतना ही रहेगा। बहुत साइक्लोन स्टॉर्म आती है तो भी सी में बाढ़ आ जाती है, ओशन में कभी नहीं आती। सी उतना ही ओशन उतना ही रहता है ना। तो वो कहते हैं कि जैसे, एक मिनट बेटा, जैसे ओशन की तरह हम बन जाएं, हमारी शांति, हमारे अंदर का सुख कभी खत्म नहीं होना चाहिए, जितना है वो उतना ही रहे। पर वो तब है जब हम दूसरों में दोष नहीं देखें, वो तब पॉसिबल है जब हम श्री राम की क्वालिटीज अपने अंदर लेके आए, वो तब पॉसिबल है जब हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अपने अपने भाई बहनों से झगड़े नहीं, अपने मम्मी पापा, बड़े बुजुर्ग, अपने टीचर्स, अपने सब बड़ों की बातें सुने। ठीक है? ओके बच्चस, सो टिल वी सी टुमारो ऑन द नेक्स्ट सैटरडे वी विल गो आगे कि ये जो मंथरा के माइंड में इतनी बुद्धि आई, मंथरा कुड़ गई, उसका क्या हुआ, और क्या श्री राम का युवराज बनेंगे, क्या भरत वापस आ जाएंगे, क्या मंथरा जो करेगी उससे क्या होगा, वी विल सी इट नेक्स्ट टाइम। ओके, सो टिल वी मीट अगेन,
Till next time. Hari Om everyone. Hari Om, ma'am. Hari Om.